हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अर्ली फाइनेंशियल प्लानिंग स्किल्स फॉर किड्स। अगर आपको याद हो, जब हम छोटे थे तो नो डाउट हमारे पेरेंट्स हमें 50 रुपये 100 रुपये देते थे और बोलते थे कि ये 15 आइटम है या 20 आइटम है या 10 आइटम है, इसको बाय करके लाना है। और जब वो पैसे हाथ में आते थे तो एक लिस्ट जो होती थी जिसमें सब्जी लेके आनी थी, फॉर एग्जांपल आलू प्याज, राइट। साथ में किराना स्टोर से ब्रेड, अंडे, बिस्किट का पैकेट, राइट। और इस सब के अंदर ये भी देखना था कि क्या कुछ पैसे मिलके क्या हम कोई टॉफ़ी ले सकते हैं, क्या हम अपने लिए जलेबी खा सकते हैं, क्या कुछ पैसे बचे तो उसमें आइसक्रीम खा सकते हैं, कोई पैसे गिर तो नहीं गए, कम तो नहीं पड़ रहे, घर जाएंगे तो डांट पड़ेगी। ये छोटी छोटी अगर देखा जाए तो ये आप उस समय हमारी कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल ट्रेनिंग हो रही होती है, जो आज के माहौल में मिस है। उस कंडीशन में देखिए क्या होता था। उस कंडीशन में मान के चलिए कि आपसे जब छोटे थे और पैसे कम हो गए, या आप दुकानदार से पैसे लेना भूल गए और घर आ गए, तो आपको डांट पड़ती थी। लेकिन आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि यस कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। तो इससे पेरेंट्स का कंट्रोल भी था और वो फाइनेंशियल लॉस कंट्रोलेबल था। मतलब इतना था कि अगर वो 2 रुपये 3 रुपये अगर कम भी हो जाए, घूम भी जाए, तो डेफिनेटली नुकसान नहीं माना जाता था। इतना बड़ा स्टेक नहीं था और आप रिस्पॉन्सिबल बनते थे। और ये एक्टिविटी पेरेंट्स बार बार कराते थे, राइट। तो ये जो स्किल डेवलप हुई और ये ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ टाइम हमें अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत काम आती है। जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, कैसे छोटे से लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें इतने कंपनी के बजट को रन करना है, या अपनी लिमिटेड इनकम को, अपने फाइनेंशियल गोल्स को, अपनी फैमिली के फाइनेंशियल गोल को अचीव करना है। तो आज के टाइम में ये चीज़ बड़ी मिस हो रही है। तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र मैं यही गाइड करूँगा, यही सजेस्ट करूँगा कि डेफिनेटली गिव योर किड्स सम सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट, चाहे भले उनके 1000 रुपीज़ का है, 2000 रुपीज़ का, और असाइन देम सम सॉर्ट ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंटल स्टोर अगर पास में है, उनको उनके साथ जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दूर है, सिक्योरिटी के कंसर्न है, तो छोटे छोटे असाइनमेंट दे के वी कैन मेक देम मोर मैच्योर, मोर रिस्पॉन्सिबल एंड sensible towards money management. That is most important. I hope you find this video useful.